हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड में काफ़ी लंबे समय के बाद एक रिक्रूटमेंट आउट हुआ है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का। और इस अपॉर्चुनिटी को आप हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिएगा। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को ये ऐसी एक जगह भी बताऊंगा जहां से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं और साथ के साथ इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात, यहां पर आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं आप और क्या वेटेज है उन सब्जेक्ट्स का जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बीएसएनएल की वेबसाइट पर हालांकि पूरा का पूरा जो है वो देखा जा सकता है पीडीएफ। आपको अबाउट अस सेक्शन में करियर यहां पर मिलेगा। करियर सेक्शन पर आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा जिसमें आप सभी लोगों के सामने सबसे पहले मैं एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस कर लेता हूं। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ये है आपका कि 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं एप्टीट्यूड से, एप्टीट्यूड टेस्ट से 40 क्वेश्चन। इसका भी क्या सिलेबस है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। पार्ट 1 में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, 40 क्वेश्चन होंगे और पार्ट 2 में कोर सब्जेक्ट्स होंगे, टेक्निकल टेस्ट होगा, 160 क्वेश्चन होंगे, 160 नंबर के। टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 200 होंगे, 200 क्वेश्चंस होंगे और इस समय आपको मिलेगा 180 मिनट। पूरा का पूरा 3 घंटे का समय आपको यहां पर मिलने वाला है। रही बात यहां पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो एलिजिबिलिटी के बारे में इन्होंने अपने एनेक्सर ए में बताया है कि एलिजिबिलिटी जो है वो इनकी मांगी गई है बीटेक के कैंडिडेट्स या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जिसने किया है 60% मार्क्स के साथ वो कैंडिडेट्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बीटेक की जो ब्रांचेस हैं वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। जिसने भी इन ब्रांचेस से बीटेक किया हुआ है वो कैंडिडेट्स इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहां पर बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो जो क्वेश्चन है आपके जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो कि आपका बताया गया एप्टीट्यूड टेस्ट, तो एप्टीट्यूड टेस्ट जो कि दोनों में कॉमन है, यानी कि फाइनेंस के पोस्ट के लिए भी और आपके उस पोस्ट के लिए भी, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए भी, उस एप्टीट्यूड टेस्ट में 40 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा सफिशिएंसी के होंगे, रीजनिंग के होंगे, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के भी क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के भी क्वेश्चन होंगे। तो ये 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के इनसे पूछे जाने वाले हैं। रही बात 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन में 15% वेटेज, लगभग 24 सवाल होते हैं। 24 सवाल आपके पूछे जाएंगे बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट से, जिसमें ये टॉपिक्स हैं। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ये सारे 15% का वेटेज, 24 क्वेश्चन आपके इनसे भी पूछे जाएंगे। 2G 3G फंडामेंटल्स ऑफ 5G इनसे भी पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम यहां पर बात करते हैं तो एमएमएस हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन वायरलेस कम्युनिकेशन हो गया, फिर वायरलेस वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी आपके 15% वेटेज है। 24 क्वेश्चन आपसे इनसे भी पूछे जाएंगे। एनजीएन स्विचेस, सॉफ्ट स्विचेस वगैरह, कॉल फ्लो, टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से 15%, यानी कि 24 क्वेश्चन आपके ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईपी एंड डेटा नेटवर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली 15% वेटेज इसका भी है, यानी कि हर एक टॉपिक का 15% वेटेज ही है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जो आने वाले समय में टेक्नोलॉजीज उभर के आने वाली हैं, वो कौन कौन सी है, उनसे 15% का वेटेज है। 24 क्वेश्चन आपके इनसे भी पूछे जाएंगे। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से 10% का वेटेज है, यानी कि 16 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे यहां से। इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सिलेक्शन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स वगैरह वगैरह। अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इसका सिलेबस कैसे तैयार किया जा सकता है और क्या अगले 2 महीने में तैयारी करना पॉसिबल है। तो जी हां, अगले 2 महीने में इसकी तैयारी करना बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में आप सभी लोगों को इंजीनियर्स अड्डा पर तैयारी होगी। भरोसा रखिए और एग्जामिनेशन को क्रैक करवाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। हम सभी फैकल्टीज मिलकर इसका पूरा सिलेबस जल्द से जल्द 25 मार्च तक खत्म कराएंगे आपका। अब मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो फैकल्टीज पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं कॉमन की बात करूं तो यहां पर आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगी और रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, प्लस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ये पूरा आपको यहां पर अविनाश सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। इसके बाद अविनाश सर ही आपको प्रशांत सर आपको रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी यहां पर इंग्लिश की फैकल्टीज कोई ना कोई पढ़ाएंगी जरूर। ओके, यहां पर अगर हम बात करें तो जो टॉपिक्स आपके हैं, जो आपके कोर टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक्स में बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड इसके अलावा नीचे आ जाइए, तीसरा सब्जेक्ट है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में तीसरा टॉपिक, जो कि ये सारे टॉपिक हैं। तो ये 3 टॉपिक्स एंड एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे अविनाश सर।
पूरा का पूरा 25 मार्च तक उनका पूरा स्टडी प्लान प्रिपेयर हो चुका है। इसके अलावा आप सभी लोगों को ये आईपी डेटा नेटवर्क्स, ये 5वां टॉपिक आईपी डेटा नेटवर्क्स, एंड इसके अलावा ये चौथा टॉपिक टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी, ये DWDM, OTN, FTTH, ये सब कुछ आपको मयंक गर्ग सर पढ़ाने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस के बेहतरीन फैकल्टी हैं, 2 सब्जेक्ट आपको वो हैंडल करेंगे। इसके बाद इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको पूरे तरीके से इसमें क्या है कि आपको एक्सपर्ट कर दूंगा, आपको एक्सपर्टीज इसमें ला दूंगा। इसके क्वेश्चंस आप हल कर ले जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर तो नहीं लेकिन जो इसमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आपको जरूर आपको करवाऊंगा। ये वो टॉपिक है जो यूपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियरिंग के इस बार के इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है। तो मैंने यूपीपीएससी के उस टॉपिक में मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे पास उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं आपको अच्छे तरीके से डील कर सकता हूं इस सब्जेक्ट के साथ। 24 क्वेश्चन की जिम्मेदारी मेरी है, 24 नंबर लाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए आप। बाकी के सभी लोग भी अपना अपना पार्ट कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन ढंग से कवर करने वाले हैं, तो आपको इसके लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको बात करते हैं, अब आपके लिए बात करते हैं कि इसकी तैयारी कहां से होगी। तो इसकी तैयारी इंजीनियर्स अड्डा से होगी। तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 पर अभी जाइए, क्योंकि यहां पर मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताता हूं। देखो अड्डा 24/7 पर जो बैच है BSNL का, वो बहुत जल्द आपको स्टोर पर दिख जाएगा, वेबसाइट पर दिख जाएगा। ऑल कोर्सेज से AG एग्जाम्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों सेगमेंट पर दिख जाएगा। अभी हालांकि अभी दिख नहीं रहा है यहां पर, बट बहुत जल्द दिख जाएगा BSNL का, ठीक है। अभी यहां पर तैयार हो जाएगा, उसमें सारे का सारा स्टडी प्लान वगैरह सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपको वो बैच दिखेगा, तो हालांकि उसका प्राइस भी आपको मैं बता दूं कि 2000 रुपए के आसपास ही है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए BSNL का बैच परचेज करने से अच्छा है कि आप महापैक परचेज कर लीजिए। ये महापैक इस समय आपको बहुत ही इफेक्टिव प्राइसेस में 18 महीने की वैलिडिटी के साथ 2499 रुपए में दिया जा रहा है। इससे पहले 3x वैलिडिटी है, 3 गुना वैलिडिटी है, और ये आखिरी मौका है क्योंकि कल लास्ट डेट है। 31 जनवरी के बाद ये XXX वैलिडिटी खत्म हो जाएगी और अड्डा 24/7 पर XXX वैलिडिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो अभी भी आप इस प्राइस को और कम कर सकते हैं यूजिंग कूपन कोड Y1022। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और यहां पर इसमें 2300 रुपए में 2300 रुपए में आपको ये मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके परचेस करोगे तो 2300 के आसपास ही मिलेगा, कॉइन्स वगैरह मिल जाते हैं वहां पर। तो ये डिस्काउंट ऑफर है। 2300 रुपए में आपको महापैक मिल रहा है, जिसमें सारे अपकमिंग कोर्सेज, जो भी कोर्सेज आने वाले हैं वो इसमें मिल जाते हैं, जो कोर्सेज निकल गए हैं वो इसमें मिल जाते हैं, जो ऑनगोइंग है वो मिल जाते हैं। ऐसे BSNL का सिर्फ परचेज करोगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ BSNL की क्लासेस मिलेंगी, बाकी कोई भी कोर्सेज जो आने वाले होंगे वो उसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए है महापैक अपॉर्चुनिटी है परचेज करने की, अभी परचेज कर लीजिए। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।